तो हम लोग यूरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात इसमें क्या है? पहला बात ये है बच्चों कि जो यूरिया होता है वो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिससे लैब में बनाया गया है, लैब में प्रिपेयर किया गया है। वो पहला कंपाउंड है यूरिया, फर्स्ट कंपाउंड। मतलब बच्चों यूरिया से पहले अभी तक कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में प्रिपेयर नहीं हुआ था। इसीलिए इसको माना जाता था कि ये लैब में बनेगा ही नहीं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, यह केवल प्राकृतिक के द्वारा ही बनाए जा सकते हैं। इसे ह्यूमन नहीं बना सकता है। कभी भी ह्यूमन इसे लैब में नहीं बना सकता है, ऐसा मानते थे। ऐसे बहुत सारे बर्जिलियस, बहुत सारे साइंटिस्टों के कंसेप्ट थे। लेकिन बच्चों उसके बाद से क्या हुआ? उसके बाद से जब वूलर ने सबसे पहले, वूलर साइंटिस्ट ने ओके, सबसे पहले बच्चों वूलर एक वूलर साइंटिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि अमोनियम अमोनियम साइनेट से, अमोनियम साइनेट ये होता है अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट को हीट करके उन्होंने यूरिया बनाया। तो फर्स्ट टाइम यूरिया बना था, फर्स्ट टाइम बच्चों, पहली बार यूरिया बनाया गया था। ये ध्यान रखना है बच्चों। किसके द्वारा बनाया गया था? वूलर के द्वारा। तब से लोग मानने लगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी लैब में बनाया जा सकता है। उसके बाद बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाया गया, बहुत सारे बनाए गए बच्चों, बहुत सारे। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं बच्चों यूरिया। अब इसका हम लोग क्या देखेंगे? तो यूरिया होता क्या है, बेसिकली किस प्रकार का कंपाउंड होता है, ये हमें देखना है। तो जो यूरिया होता है बच्चों, ये कार्बनिक अम्ल का एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है, कार्ब ऑर्गेनिक एसिड का। तो ऑर्गेनिक एसिड आप लोग जानते होंगे बच्चों, ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां पर जोड़ दिया जाए एच ओ, और यहां भी जोड़ दिया जाए बच्चों एच। इसे क्या कहा जाएगा बच्चों? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा सकता है। इसे हम लोग कार्बोनिल एसिड बोल सकते हैं, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड कहा जा सकता है। और क्या नाम रख सकते हैं बच्चों? अगर इस ग्रुप को हम लोग कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक, तो हम इसे क्या कहेंगे? हाइड्रोक्सी। तो फिर इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सी। और इसे क्या कहेंगे? एक कार्बन है तो हम इसे बोलेंगे मेथेनोइक एसिड। तो बच्चों कार्बोनिक एसिड को हम दूसरे नाम से जानते हैं, वो दूसरा नाम है हाइड्रोक्सी मेथेनोइक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है H2CO3। ये फॉर्मूला होता है। क्लियर? अब बच्चों आप ध्यान दीजिए, इस कार्बोनिक एसिड में एक बार हम लोग क्या करेंगे कि OH को हटा देंगे। ये जो OH है इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा NH2 के द्वारा, NH2। तो फिर बच्चों इसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो फिर इसे बोलेंगे बच्चों हम लोग कार्बोमेट एसिड, कार्बोमेट अम्ल बोलेंगे। और क्या नाम रख सकते हैं बच्चों? दूसरा नाम और क्या रखा जा सकता है? तो बच्चों इस ग्रुप को क्या कहते हैं? फटाफट कमेंट में बताइए, इस ग्रुप को क्या कहा जाता है? इस ग्रुप को कहते हैं एमाइड। फटाफट बच्चों आंसर फटाफट कमेंट में बताइए आप लोग, एमाइड। और इसे क्या कहते हैं बच्चों? हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी तो कहा जाएगा ना, एल्कोहल तो कहेंगे नहीं, क्योंकि पहले से एमाइड है तो इसे एल्कोहल नहीं कह सकते हैं। तो फिर इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सी मेथेनेमाइड।
मेथेनामाइड, मेथेनामाइड हो जाएगा ना बच्चों। एक कार्बन को मीथेन बोलते हैं और इसमें ये एमाइड का फंक्शन है तो मेथेनामाइड कहा जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आप एक काम कीजिए, इस OH को भी हटा दीजिए और यहां पर भी NH2 जोड़ दीजिए। यहां पर तो NH2 पहले से है बच्चों, NH2 पहले से है और यहां पर भी हमने ऐड कर दिया। तो अब क्या होगा बच्चों, अब आप देख सकते हैं कि अगर हम इसे एमाइड कहेंगे तो हम इसे क्या कहेंगे, एमीन कहेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, एमिनो मेथेनामाइड। और इस एमिनो मेथेनामाइड को क्या कहा जाता है, ये जो एमिनो मेथेनामाइड है इसे ही हम लोग कॉमन नेम में यूरिया कहते हैं, यूरिया। तो यूरिया है क्या बच्चों, यूरिया एमिनो मेथेनेमाइड को कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि यूरिया का IUPAC नेम बताइए तो आप बोलोगे इसे एमिनो मेथेनामाइड। क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों यह है कि यूरिया पहली बार ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसे अकार्बनिक यौगिक से बनाया गया था। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर प्रिपेयर्ड बाय इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये समझ लेना बच्चों कि ये पहला ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है, किसी भी मेथड से लैब में बनाने वाला पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ध्यान रखना है बच्चों, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्लियर। बच्चों इसके प्रिपरेशन देखते हैं हम लोग, हाउ टू प्रिपेयर यूरिया, यूरिया को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। तो सबसे पहला मेथड क्या है बच्चों, पहला मेथड है वूलर विधि, वूलर मेथड। एक साइंटिस्ट थे वूलर, जो फर्स्ट टाइम इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था वो यूरिया ही बनाया था। इन्होंने कैसे बनाया बच्चों, तो पहले कुछ कंपाउंड लिया, पोटेशियम साइनेट लिया और अमोनियम सल्फेट लिया, इन दोनों को मिक्स किया तो अमोनियम साइनेट बना। और फिर अमोनियम साइनेट को हीट करने पर पुनर्विन्यास हुआ और यूरिया बन गया। तो आप देख सकते हैं बच्चों, पोटेशियम साइनेट और अमोनियम सल्फेट के मिक्सचर से अमोनियम साइनेट बनता है और जिसे रीअरेंजमेंट के द्वारा यूरिया बनाया जाता है। तो हुलर ने सबसे पहले क्या लिया था बच्चों, लिया था पोटेशियम साइनेट। तो पोटेशियम साइनेट का क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है पोटेशियम साइनेट। तो ये है पोटेशियम साइनेट। और इसको रिएक्शन किससे करेंगे बच्चों, इसको रिएक्शन कराएंगे अमोनियम सल्फेट से। ये है अमोनियम सल्फेट। तो बच्चों पोटेशियम साइनेट को अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, सल्फेट जुड़ जाएगा पोटेशियम से और अमोनियम जुड़ जाएगा साइनेट से। तो इस तरह क्या होगा बच्चों, यहां पर बन जाएगा अमोनियम साइनेट और साथ में बन जाएगा बच्चों पोटेशियम सल्फेट। अब इसको बैलेंस कर दीजिए, पोटेशियम 2 है तो हम यहाँ पर 2 पोटेशियम कर दिए, अमोनियम 2 है तो हमने यहाँ पर अमोनियम भी 2 कर दिया और साइनेट भी बैलेंस हो गया। बच्चों यही एक कंपाउंड है जिसके रीअरेंजमेंट से पुनर्विन्यास से यूरिया बनाया जाता है और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है अमोनियम साइनेट। अब हमने ले लिया यहां पर अमोनियम साइनेट, इसको हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने से रीअरेंजमेंट होगा, पुनर्विन्यास होगा और ये अमोनियम साइनेट जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, यह चेंज हो जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में और क्या बना देगा बच्चों, ये बना देगा यूरिया। यूरिया का और दूसरा नाम क्या है, यूरिया का और दूसरा नाम क्या है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। ये है यूरिया।
यूरिया का और क्या नाम है बच्चों? यूरिया का और क्या नाम है? एमिनो मेथेनामाइड। ये हाइड्रोक्सी क्यों ला रहे हो वर्ड आप लोग? हाइड्रोक्सी आएगा ही नहीं, इसका नाम होगा एमिनो मेथेनामाइड। यूरिया को कहा जाता है। समझ में आया बच्चों? यूरिया किस में यूज किया जाता है? तो यूरिया एक फर्टिलाइजर्स होता है। इसको हम लोग फील्ड में यूज करते हैं क्रॉप्स के लिए। हाँ, क्रॉप्स के लिए यूज करते हैं। ये ध्यान रखना है बच्चों। अब इसको हम लोग देख रहे हैं बच्चों, लेबोरेटरी में कैसे बना सकते हैं, लैब में कैसे बनाया जा सकता है यूरिया। हाउ टू प्रिपेयर इन लैब। तो आप लोगों के सर लैब में तो अभी हम लोगों ने प्रिपेयर किया, हुलर ने भी किया था। तो हुलर के बाद किसने किया, ये हमें देखना है बच्चों। इसके बाद भी प्रिपेयर किया गया लैब में। तो हम देख सकते हैं। देखो बच्चों, अगर हमें लैब में फिर से इसको प्रिपेयर करना है तो इसके लिए लिक्विड अमोनिया चाहिए। ध्यान रखना है, लिक्विड अमोनिया। और लिक्विड अमोनिया को कार्बोनिल क्लोराइड या एथिल कार्बोनेट या एथिल यूरेथेन के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो इन तीनों के साथ रिएक्शन करके यूरिया बनाया जा सकता है। तो आप लोग सबसे पहले समझिए, कार्बोनिल क्लोराइड इसके द्वारा कैसे कराएंगे। तो बाई कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड बच्चों, कार्बोनिल क्लोराइड का दूसरा नाम क्या है? कार्बोनिल क्लोराइड का दूसरा नाम क्या है? फॉस्फिन गैस। कैसे बनता है बच्चों फॉस्फिन गैस? यह कैसी गैस है? एक विषैली गैस है। और फॉस्फिन गैस बनता कैसे है? ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण से बनता है फॉस्फिन गैस। अगर आप इसे रिएक्शन करा दे अमोनिया से, तो हमने अमोनिया को लिख दिया इस तरह NH2। लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों? हमने अमोनिया को ऐसे लिख दिया, अमोनिया ऐसे लिख दिया। तो अगर ये हाइड्रोजन इस Cl के साथ रिएक्शन कर ले तो क्या बनाएगा बच्चों? HCl। तो HCl बाहर निकल जाएगा। और ये दूसरा अमोनिया इस Cl से रिएक्शन कर लेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? 2 मोल HCl बाहर निकल जाएगा। और NH2 क्या हो जाएगा बच्चों? ऐड हो जाएगा। तो इस तरह देख सकते हैं NH2 इस Cl के जगह पर भी ऐड हो गया और NH2 इस Cl के जगह पर भी ऐड हो गया। तो बच्चों इसको क्या कहते हैं? यूरिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है बच्चों? नेक्स्ट है इथाइल कार्बोनेट से। इथाइल कार्बोनेट, जिसे हम लोग एथिल कार्बोनेट भी कहते हैं। एथिल कार्बोनेट। एथिल कार्बोनेट। कार्बोनेट। तो बच्चों कार्बोनेट का तो सब लोग जानते हैं, ये होता है कार्बोनेट। ये होता है कार्बोनेट और इसमें एथिल जोड़ दिया, C2H5 जोड़ दिया, C2H5 जोड़ दिया। अब क्या होगा बच्चों? इसको रिएक्शन करा देंगे हम लोग अमोनिया के साथ, तो ये हो गया अमोनिया। हमने इसको अमोनिया को ऐसे लिख दिया। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा बच्चों? इस एथॉक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा। तो एथॉक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? एल्कोहल बनाएगा। क्या बनाएगा? एल्कोहल। तो 1 मोल एल्कोहल यहां पर बनेगा और दूसरा मोल एल्कोहल इससे बनेगा। तो इस तरह क्या होगा बच्चों? 2 मोल एल्कोहल बाहर निकल जाएगा और बाकी NH2 जुड़ जाएंगे। तो NH2 इसके साथ जुड़ जाएगा, इसके जगह पर जुड़ जाएगा CO के साथ। तो यहां पर हो जाएगा बच्चों NH2 C डबल बॉन्ड O और यहां पर भी हो जाएगा NH2। इसे हम क्या कहते हैं? यूरिया कहते हैं। थर्ड क्या है बच्चों? थर्ड है इथाइल यूरिथेन। यूरिथेन। ये इथाइल यूरिथेन को हिंदी में बोलते हैं एथिल यूरिथेन। तो बच्चों एथिल यूरिथेन क्या होता है? तो एथिल यूरिथेन में एक तरफ एथिल होता है और एक तरफ बच्चों एमीन होता है। हम इसे बोलते हैं एथिल यूरिथेन, इसका नाम है बच्चों। अगर इसको हम लोग अमोनिया के साथ ट्रीटमेंट कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो क्या होगा?
H इसके साथ रिएक्शन करेगा तो एल्कोहल बाहर निकल जाएगा। तो यहां से C2H5OH बाहर निकल गया और ये N इससे जुड़ गया, तो यहां पर क्या बन गया बच्चों, NH2C डबल बॉन्ड O, और यहां पर हो गया NH2। बन गया कि नहीं बच्चों, यहां हो गया कि नहीं, देख सकते हैं आप लोग। क्लियर डैट, क्लियर है। तो बच्चों इस तरह हम देख सकते हैं कि यूरिया बनाया जा सकता है कार्बोनिल क्लोराइड से, एथिल कार्बोनेट से और एथिल यूरिथेन से। लिक्विड अमोनिया को जब हम रिएक्शन कराते हैं तो बन जाता है बच्चों यूरिया। नेक्स्ट बच्चों, अगर इसे हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर बनाना हो, क्योंकि यूरिया का यूज तो फील्ड में किया जाता है, एग्रीकल्चर फील्ड में क्रॉप्स के लिए यूज किया जाता है यूरिया का, तो आप इसे लैब के मेथड से बनाओगे तो बहुत कम अमाउंट में बनेगा। तो आप क्या करें, इसे ज्यादा मेथड से ज्यादा अमाउंट में बनाइए, और ज्यादा अमाउंट में बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, इंडस्ट्रियल मेथड का यूज करेंगे। तो इंडस्ट्रियल मेथड से कैसे बनाया जाता है बच्चों, तो इंडस्ट्रियल मेथड से बनाने के लिए बहुत आसान तरीका है। कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को, जब कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो अमोनियम कार्बोमेट बनता है, ये नेट नहीं है, कार्बोमेट, अमोनियम कार्बोमेट बनता है, कार्बोमेट। और फिर उसे हम जब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो क्या बन जाता है बच्चों, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर हीट करने से वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया बच्चों। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि हमने क्या किया, सबसे पहले इसमें सबसे पहले हमने अमोनिया ले लिया, तो ये हो गया अमोनिया NH3, और इसको रिएक्शन करा दिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, बन जाएगा NH2C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH4। इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं अमोनियम, अमोनियम कार्बेमेट। और इसको जब हम लोग हीट करते हैं 150 डिग्री सेल्सियस और 100 एटीएम पर, प्रेशर मेन है बच्चों, यहाँ पर प्रेशर ध्यान रखना है बच्चों, 100 एटीएम। जब इस प्रेशर पर हम लोग हीट करते हैं तो यहां से क्या होता है बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाता है, ये और इसमें से 2H2 बाहर निकल जाते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा और रह क्या जाएगा बच्चों, NH2C डबल बॉन्ड, और यहां पर हो जाएगा NH2, और ये बन गया यूरिया। तो इंडस्ट्रियल मेथड में ऐसे ही बनाया जाता है, सबसे पहले अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं और फिर इसको हाई प्रेशर पर जब इसको रिएक्शन कराया जाता है तो यूरिया बन जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों साइनामाइड से। साइनामाइड से भी बनाया जा सकता है यूरिया, और ये लास्ट प्रिपरेशन है बच्चों। तो साइनामाइड से कैसे बनाएंगे, साइनामाइड, तो साइनामाइड से प्रिपेयर किया जा सकता है यूरिया। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हाई प्रेशर ले लेंगे, कैल्शियम कार्बाइड ले लेंगे। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaC2 कैल्शियम कार्बाइड। और इस कैल्शियम कार्बाइड को जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो कैल्शियम सैनेमाइड बनता है, और इस कैल्शियम सैनेमाइड को जब हम लोग एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बच्चों साइनामाइड बनता है, और इस साइनामाइड को वाटर से रिएक्शन कराने पर यूरिया बन जाता है। तो आप प्रोसीजर देख सकते हैं बच्चों, सबसे पहले कैल्शियम कार्बाइड लिया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड को नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं हाई टेम्परेचर पर 400 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या बनता है, कैल्शियम साइनामाइड बनता है। तो ये होता है बच्चों कैल्शियम साइनामाइड, और साथ में हाइड्रोजन के रिएक्शन करने पर ये नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड NH2, इसे बोलते हैं साइनामाइड। और बच्चों ये साइनामाइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन कराया जाएगा
तो क्या होगा बच्चों, वाटर के साथ रिएक्शन कराने पर यूरिया बनता है। तो ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से जुड़ जाता है और ऑक्सीजन जुड़ जाता है इस कार्बन से। तो यहाँ पर हो जाता है H2N सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों NH2। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं यूरिया। तो इस तरह बच्चों हम देख सकते हैं कि साइनामाइड से भी यूरिया बनाया जा सकता है। क्लियर डैट। इसका जैसे कि यूरिया जो होता है वो व्हाइट क्रिस्टल सॉलिड होता है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 132 डिग्री सेल्सियस होता है, ये ध्यान रखना है, 132 डिग्री सेल्सियस। और एक यूरिया ही ऐसा कंपाउंड है बच्चों, अनोखा कंपाउंड है, इकलौता ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं घुलता है। ये एक ऐसा इकलौता ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है अभी तक जो हम लोगों ने स्टडी किया। बाकी सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व हो जाते थे, लेकिन ये नहीं हो रहा है बच्चों। लेकिन ये वाटर में क्या होता है, वाटर में हाईली सॉल्युबल होता है, हाईली सॉल्युबल होता है। तो बच्चों ये है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। क्लियर डैट। अगर प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा नेट का तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आज हम लोग क्लास को यहीं पर रोकते हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम हो फिर मैं बोलते जाऊं, फिर आप लोग बाद में बोलो कि सर हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, हमदार तो सर कब से रुका हुआ है। तो फिर मैं डबल मेहनत नहीं करना चाहता, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है बेटा, इतना तो मेरे पास नेट है नहीं। क्लियर है बच्चों, फटाफट मुझे मैसेज कीजिए। अब ये हटेगा नहीं तो मैं मैसेज कैसे देखूं, समझ में नहीं आ रहा है। जिन गुर्जर मैसेज कैसे चेक करूं। बच्चों क्लियर है। ठीक है बेटा, क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि सचिन गुर्जर एक बच्चे का आया है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बस उतना ही था, कोई ज्यादा उसके वैल्यूएबल नहीं थे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या देखेंगे, तो केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग ये समझेंगे कि यूरिया किससे किससे रिएक्शन कर सकता है। तो बच्चों पहला हम लोग क्या देखेंगे, इसके एल्केलाइन नेचर देखेंगे, या बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय नेचर का। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में यूरिया रिएक्शन कर लेता है, और मोनो अम्लीय क्षारक होता है, मतलब ऐसे एसिड से रिएक्शन करता है जो एक H+ दे सकता है। ध्यान रखना है बच्चों, अगर H2SO4 लिया जाए तो केवल H+ से रिएक्शन करेगा, दोनों H+ से रिएक्शन नहीं कर सकता है। मोनो का मतलब होता है सिंगल प्रोटोनिक एक्सेप्टर, केवल एक ही प्रोटोन एक्सेप्ट कर सकता है, उसे मोनो कहते हैं, मोनो। ध्यान रखना है बच्चों, मोनो का मतलब होता है जो सिंगल प्रोटोन को एक्सेप्ट कर ले, उसे मोनो कहा जाएगा। मोनो अम्लीय क्षारक मुख्य कारण इसका क्या है, मेन रीजन क्या है, मेन रीजन है अनुनाद संरचना। हम कह सकते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर कह सकते हैं बच्चों, या रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करता है, ध्यान रखना है। क्लियर। अब देखो बच्चों, अब हम लोग देखने जा रहे हैं इसमें कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो कैसे करता है, इसको पहले समझ लेते हैं हम लोग। बच्चों ये है यूरिया, ये हो गया यूरिया, चाहे हम यहां पर बना देते हैं यूरिया को, ये हो गया यूरिया, ये हो गया इसके लोन पेयर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड एन लोन पेयर और H2। बच्चों ऐसा हो सकता है कि ये बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाए तो कार्बन की वैलेंसी चेंज हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इस कार्बन की वैलेंसी को कौन बना कर रखेगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यहां पर पाई बॉन्ड बना देगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है बच्चों, इसका स्ट्रक्चर हो सकता है H2N लोन पेयर सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर और निगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा।
यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा NH2 और नाइट्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है ना बच्चों। सेकेंड स्ट्रक्चर क्या हो सकता है बच्चों कि ये पाई बॉन्ड अगर ऑक्सीजन पर जा रहा है तो ये लोन पेयर यहां पर जा रहा है, ये नहीं जा रहा है, ये जा रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है। अगर ऐसा हो तो क्या होगा बच्चों, ऐसा होगा तो ये हो जाएगा H2, ये हो जाएगा N, सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहां पर जाएगा सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, और ये हो गया बच्चों चार्ज, और यहां पर हो जाएगा NH2 लोन पेयर। लेकिन ये जो नाइट्रोजन है बच्चों, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां पर आएगा तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा प्लस चार्ज। इसका मतलब क्या निकला बच्चों, एक बार ये नाइट्रोजन रेजोनेंस बना सकता है और एक बार ये बना सकता है। तो एक एक बार दोनों बना सकते हैं, एक एक बार दोनों के दोनों बना सकते हैं। क्लियर बच्चों। तो ये दोनों के दोनों बना सकते हैं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यह स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कारण स्टेबल है। अब देख सकते हैं बच्चों इसका रिएक्शन, तो ये रिएक्शन कर सकता है एसिड से। जैसे मैंने यहां पर रिएक्शन करा दिया HNO3 से, तो बच्चों HNO3 से जब रिएक्शन करेगा तो हम ऐसे ही इसको लिख देंगे और ये एडिशनल प्रोडक्ट बनाएगा। एडिशनल प्रोडक्ट, एडिशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, यह बेस और ये एसिड दोनों आपस में जुड़ जाएंगे इस प्रकार। तो इस प्रकार बच्चों ये एक कंपाउंड बनाएगा, इसका नाम क्या होगा, यूरिया नाइट्रेट। इसे क्या कहेंगे बच्चों, यूरिया नाइट्रेट कह सकते हैं। तो ये बन गया बच्चों यूरिया नाइट्रेट। हम इसको रिएक्शन बच्चों ऑक्जेलिक एसिड से भी करा सकते हैं और ये ऑक्जेलिक एसिड से भी रिएक्शन कर सकता है। ऑक्जेलिक एसिड, इसका क्या होता है फॉर्मूला ऑक्जेलिक एसिड का, C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH। तो इसको रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों H2NC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हो जाएगा NH2 डॉट C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH। इसे क्या बोलेंगे बच्चों, इसे बोलेंगे यूरिया। ऑक्जेलिक एसिड को क्या कहते हैं, ऑक्जेलिक एसिड को ऑक्जिलेट कहते हैं, ऑक्जिलेट। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, यूरिया ऑक्जिलेट। क्लियर बच्चों, क्लियर डैट। तो बच्चों इसमें यूरिया कितने जुड़ेंगे, तो ये ऑक्जिलेट है, इसमें यूरिया जुड़ जाएंगे बच्चों दो, ये ध्यान रखना है। इसमें दो यूरिया जुड़ेंगे, तो हमने यहाँ पर दो ले लिया और दो यूरिया को जोड़ दिया। ध्यान रखना है बच्चों, दो यूरिया जुड़ेंगे। ठीक है। कभी कभी आप इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन को हटाकर भी लिख सकते हैं। ये हाइड्रोजन को हटा दिया जाए और एक इसको कम कर दिया जाए, ऐसे भी दिखाया जाता है। लेकिन अपने सिलेबस में इस तरह है तो इस तरह ही हम लोग दिखाएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट, आज का ये लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट क्या है बच्चों, हाइड्रोलाइसिस। अगर हम इसको वाटर के साथ रिएक्शन करा दे तो क्या होगा, अगर हम इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराकर हीट करेंगे तो क्या होगा, एसिड के साथ या बेस के साथ, किसी के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ये ध्यान रखना है बच्चों। तो जब हम इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बच्चों इसमें क्या बनता है, इसमें सॉल्ट होता है, यह ब्रेक हो जाता है। तो ये हो गया बच्चों यूरिया, ये यूरिया हो गया, और इसको मैंने रिएक्शन करा दिया एसिड के साथ, 2HCl प्लस HOH, वाटर मिक्स कर दिया। तो क्या होगा बच्चों, ये Cl इस NH2 से मिलकर बनाएगा अमोनियम क्लोराइड, यानी यहां पर बाहर निकल जाएगा अमोनियम क्लोराइड। और क्या होगा बच्चों, और क्या, कार्बन CO इस वाटर के ऑक्सीजन से ऐड होकर बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं बच्चों, इसको बैलेंस करने के लिए Cl2 है तो यहां पर भी अमोनियम 2 ले लें। तो यूरिया को अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं, तो अमोनियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। लेकिन अगर इस यूरिया को बेस के साथ रिएक्शन करा दे तो क्या होगा, क्षार के साथ रिएक्शन करा दे तो क्या होगा, तो हमने ले लिया यहाँ पर NaOH। अगर इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा बच्चों अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये NH2 अमोनियम और ये OH, तो बन जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
और साथ में बाहर निकल जाएगा सोडियम कार्बोनेट। तो इस तरह बच्चों इसको हम लोग बैलेंस कर देंगे। तो ये आपने देखा बच्चों, अगर हम इस एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अमोनियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड, अब बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट बनता है। इसी यूरिया को अगर आप वाटर के साथ केवल रिएक्शन कराए तो क्या बनेगा बच्चों? अगर केवल वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा अमोनियम कार्बोनेट। ध्यान रखना है बच्चों, वाटर के साथ केवल रिएक्शन कराएंगे तो अमोनियम कार्बोनेट बनेगा। तो ये तीन कंडीशन ध्यान रखना है। केवल वाटर हो तो अमोनियम कार्बोनेट में ब्रेक हो जाएगा, एसिड हो तो अमोनियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा, और बेस हो तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट में ब्रेक हो जाएगा। बच्चों ये यूरिया जो होता है, ये यूरिया अपघटित हो जाता है, ब्रेक हो जाता है एंजाइम्स के प्रेजेंस में भी, एंजाइम्स के। और ये कौन सा एंजाइम्स के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है? ये टूटता है। तो बच्चों एक और एंजाइम्स है जिसके प्रेजेंस में ये टूट जाता है, और उस एंजाइम्स का नाम है यूरिएज। तो यूरिएज एक एंजाइम्स है जिसके प्रेजेंस में यूरिया ब्रेक होकर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम क्लोराइड बना देता है। ये ध्यान रखना है बच्चों। तो यूरिया से कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे बनती है? यूरिया से कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया। तो यूरिया से कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया बनाने के लिए हम एंजाइम्स का प्रयोग करते हैं, और वो एंजाइम्स का नाम क्या है बच्चों? उस एंजाइम्स का नाम है यूरिएज। ये शायद बायो वाले बच्चे जानते होंगे कि यूरिया को ब्रेक करने के लिए